रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी आपके पास कोई सवाल है तो वो डिस्कस करें, वरना मेरे पास एक टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। साहब भाई, सवाल ये था कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में तकवा इख्तियार करने का हुक्म देते हैं, तो वो तकवा क्या है जिसको इख्तियार करने का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, इसके अलावा अच्छा, यूजुअली आप क्या समझते, तकवा के माना क्या है? भाई तकवा का मतलब ये है कि बंदा जो है ना उसकी दाढ़ी हो, वो जो है जुब्बा पहना हो, मतलब वो सुन्नत रसूल वो जो है ना वो उसके बज़ाहिरी तौर पर वो दिखता हो। तो ये सुन्नत रसूल है जुब्बा पहनना, और जो है क्या कहते हैं, मतलब वो तस्वीर पढ़ता वो तो पता चले नूरानी लगे। मतलब बज़ाहिर माशरे में जो समझा जाता है कि बज़ाहिर जो लोग जो है जो अरब में रहने वाला यहूदी है गुनाहों से बच रहा वो भी है, जुब्बा पहनता है, जो बज़ाहिर गुनाहों से बच रहा है, वो और उसने अपनी वो ईसाई नहीं, आप लोगों का आप लोग करने वाला डरने वाला। हाँ, ये है तकवा के वो जो कॉमन मीनिंग लिए जाते हैं, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, है ना। हाँ, डरो के लिए होता है, डरने के लिए होता है। बहरहाल अभी हम इसी पर बात करेंगे, और बाकी जो आपने कहा है जो क्राइटेरिया वो नहीं है, वो तो कल्चर है भाई। सूफी साहब, एक मिनट, वो अरब का कल्चर है। वहाँ कोई यहूदी है, कोई ईसाई है, कोई एथियस्ट है, कोई फासिक है, फाजिर है, वो भी सफेद टोपी पहनेगा, उस पर शिमाक पहनेगा, ऊपर से जुब्बा पहनेगा, ऊपर से अबाया पहनेगा। कल्चर है उनका, और उससे पहले भी कल्चर था। सो कल्चर इज द नॉट क्राइटेरिया, कल्चर इज समथिंग एल्स एंड डिवाइन तकवा इज समथिंग एल्स। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द तकवा। व्हाट इज तकवा? अच्छा जी, तकवा जो है इसका फेल क्या है, इसके रूट वर्ड क्या है? वाव काफिया, वका यकी विकायतन। विकायतन का मतलब क्या होता है? बचाओ। वका का मतलब क्या होता है? बचाया। पास्ट टेंस है ना, पास्ट टेंस का वर्ब है वका, उसने बचाया। ये और मुतअद्दी है। वका खालिदुन नफ्सहु अनिल कल्बी, खालिद ने अपने आप को कुत्ते से बचाया। तो वका का मतलब, अब जब ये तकवा आता है या इत्तका यत्तकी या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह, तो ये किस बाब से है? ये तो था फेल सुलासी मुजर्रद वका, ट्राइलिटरल वर्ब। जब आएगा सुलासी मजीद फी से, एडिशन लेटर इसमें ऐड होगा, तो फिर ये आता है बाबे एतिराफ से, बाबे इफ्तिआल से। द ओल्ड क्राइटेरिया इफ्तिआल, द न्यू क्राइटेरिया एतिराफ, बाबे एतिराफ। एडिशन लेटर क्या है इसमें? अलिफ और ता है। आरफा अलिफ ता, यानी वका था, वका में आपने अलिफ और ता ऐड कर दिया, तो क्या हो गया? इव्तका। फोनेलॉजिकल इसमें चेंजेस हुई, फोनेलॉजिकल इसमें चेंजिंग होकर मॉडिफिकेशन हुई, मॉडिफिकेशन के बाद ये बन गया इत्तका। वाव ता में तब्दील हुआ, और ये कानून है, लिंग्विस्टिक का कानून है, लिंग्विस्टिक लॉ है कि जब एक ही जिन्स के दो लेटर आ जाएं तो वो एक दूसरे में मर्ज होकर इदगाम होता है और उस पर तशदीद आती है। तो ये क्या हो गया? इत्तका था तो ये इत्तिका बन गया। इत्तका यत्तकी इत्तिकाअन। अब ये लाजिम है, ये फेल लाजिम है, ठीक है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, एक को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, यानी वर्ब सब्जेक्ट सेंस कंप्लीट। लेकिन एक ये होता है कि वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। विदाउट ऑब्जेक्ट सेंस कंप्लीट नहीं है सेंटेंस की। तो यहां पर अब ये क्या होगा? इत्तका खालिदुन, खालिद बचा, सेंस कंप्लीट, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सो इत्तका यत्तकी, इत्तिकान का मतलब होता है बचना, डरना नहीं है। इसका मतलब डरना नहीं, सब जगह डरो। हाँ, तो इसका मतलब डरना नहीं है, बचना है। किस चीज से बचना है?
अब शरई लिहाज से हम देखें किस चीज से बचना है। देखें, अल्लाह की नाफरमानी से बचना है। अल्लाह की नाफरमानी 3 सोर्सेस से हो सकती है, दिल से, जुबान से और बॉडी पार्ट से। ठीक है, बॉडी पार्ट से, दिल का अमल, जुबान का अमल। जुबान बोलती है तो अमल ही है ना, उसका एक्शन है। दिल में भी एक्शन होता है। मुनाफिकत कहाँ होती है? दिल में होती है। शिरक कहाँ होता है? कुफ्र कहाँ होता है? हसद कहाँ होता है? एरोगेंस कहाँ होता है? ग्रीडीनेस कहाँ होती है? बुग़्ज़ और कीना कहाँ होता है? देयर आर लॉट ऑफ बैड डीड्स pertaining to नहीं, pertaining to heart। यस, दिल से उसका ताल्लुक होता है। सो अमल सबसे पहले उसका जो इनिशिएशन होती है वो दिल है। इसलिए कहा गया अला इन्न फिल जसदि मुज़ग़तन इज़ा सलवत सलवल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु। इंसान के जिस्म के अंदर एक टुकड़ा है, अगर ये सही हो गया तो सारा जिस्म सही हो जाता है। क्योंकि जुबान और फिर हमारा माइंड, हमारे बॉडी पार्ट्स वो फॉलो करते हैं किसको? जो दिल में होता है इंसान के। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? अत्तक़वा हाहुना व युशीरु इला सदरी सलास मर्रातिन। तक़वा यहां होता है, दिल में। और उन्होंने 3 बार अपने सीने की तरफ इशारा किया कि ये है द प्लेस ऑफ तक़वा। अब कैसे प्लेस ऑफ तक़वा है? देखें, जब इंसान के दिल में ही होगा, पहले मैं आपको ये डिफाइन कर दूं कि इसके शरई माने क्या है। शरई माने इसके ये हैं कि अल्लाह की नाराजगी का, अल्लाह की सजा का, अल्लाह की पनिशमेंट का खौफ रखते हुए अल्लाह की नाफरमानी से बचना। खा वो नाफरमानी दिल के अमल से ताल्लुक हो, उसका जुबान से हो या जवारे से हो। जवारे मीन बॉडी पार्ट्स। बचना। देखें, मैं कहता हूं ये इलेक्ट्रिक स्विच है, मैं इस इलेक्ट्रिक स्विच में उंगली नहीं डाल रहा हूं क्योंकि मुझे एक खौफ और खदशा है। खौफ क्या लायक है? उस खौफ की वजह से मैं इससे बच रहा हूं। खौफ ये कि अगर मैं इसमें हाथ डालूंगा तो मुझे करंट लगेगा, करंट लगने से मेरी मौत वाकई हो सकती है। तो इस खौफ की वजह से मैं इलेक्ट्रिक स्विच में हाथ डालने से बच रहा हूं। ठीक है, मैं दीवार पर नहीं चल रहा हूं। एक दीवार है, छत की दीवार है, उस पर नहीं चल रहा हूं क्योंकि मुझे यह खौफ लायक है कि अगर मैं यहां से गिरकर मर गया तो क्या होगा। इसलिए मैं दीवार पर चलने से बच रहा हूं और मुझे वो खौफ रोकने वाला है। वो क्या है? गिरकर मरने का। मैं आग के अंदर नहीं जा रहा हूं, बच रहा हूं आग से। क्यों बच रहा हूं? क्योंकि मुझे ये खौफ है कि अगर मैं आग के अंदर गया तो कहीं मैं झुलस कर मर ना जाऊं या मुझे आग लग जाएगी। तो वो जो खौफ है, मुझे नुकसान पहुंचने का खौफ है, उस खौफ की वजह से, क्योंकि मेरी अकल बता रही है कि ये मुझे डैमेज कर सकती है, ये मुझे डिस्ट्रॉय कर सकती चीज से, तो मैं उस चीज से बच रहा हूं। क्लियर? यही है कि मैं एक गुनाह का काम नहीं कर रहा हूं, मैं एक बुरा काम नहीं कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया को 2 ही चीजों में डिवाइड किया है। या दुनिया में अच्छाई है या बुराई है, यहां अच्छाई होगी या बुराई होगी, या अच्छा काम है या बुरा काम है। ये 2 ही चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, या पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी है। ऐसा ही है ना? या फेज है या न्यूट्रल है, 2 ही चीजें हैं। तो आपकी बात से जो मेरी बात समझ में ये आई, 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट। ओके, 2 ही चीजें हैं। तो अल्लाह की नाराजगी का खौफ, क्योंकि मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूं, अल्लाह की नाराजगी का खौफ, या अल्लाह की सजा का खौफ, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो नाराज हो जाएगा तो बहुत सख्त सजा देगा। तो उसकी नाराजगी का या उसकी सजा के खौफ से मैं कोई भी गलत काम करने से
बचता हूं। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह के माना क्या होंगे कि ए अहले ईमान, तुम अल्लाह की नाराजगी का या अल्लाह की सजा का खौफ रखते हुए अल्लाह की नाफरमानी से बचो। अल्लाह की नाफरमानी क्या है कि तुम बुरे काम से बचो, चाहे वो दिल से उसका ताल्लुक है, चाहे जुबान से या जवारे से, है ना। देखिए कोई भी आपका रिश्ता जब आपसे एक ताल्लुक रखता है, मोहब्बत रखता है, तो कभी भी आपको नाराज नहीं करना चाहेगा। और आप बड़े हैं, उसको ये खौफ होगा कि ये अगर ये मेरा बॉस है मुझे फायर कर देगा, अगर मेरा ये बॉस है तो मुझे फायर कर देगा, है ना, या मेरी सैलरी डिडक्ट कर लेगा, या मुझे डांटेगा, या मुझे कोई सजा देगा, है कि नहीं। तो ये खौफ रखते हो कि ये मुझे फायर कर सकता है, ये मुझे मेरी सैलरी डिडक्ट कर सकता है, ये मेरी प्रमोशन रोक सकता है, ये मुझे सजा दे सकता है, ये मुझे डांट सकता है। आप क्या करेंगे कि उस नाफरमानी से बचेंगे, है ना, रूल को, लॉ को वायलेट करने से बचेंगे। आप क्यों सिग्नल नहीं तोड़ रहे? क्योंकि आपको पता है कैमरे लगे हुए हैं, और अगर मैंने वायलेट किया, ट्रैफिक रूल को वायलेट किया, तो क्या होगा, मुझ पर 20,000 का फाइन लग जाएगा, है ना, 25,000 का फाइन लग जाएगा। खौफ है ना, उस खौफ की वजह से, नुकसान के खौफ की वजह से आप उस गलत काम से अपने आप को बचा रहे हैं। तो तकवा का मतलब क्या है? तकवा का मतलब यह है कि आप अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह की सजा का खौफ रखते हुए, क्योंकि आप ये ईमान रखते हैं कि मेरी जिंदगी और आखिरत का कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। द ओनर ऑफ माई फ्यूचर, माई वर्ल्डली फ्यूचर एंड द एवरलास्टिंग फ्यूचर is in the control of Almighty. So you believe that, you have a firm belief. जितना ज्यादा बिलीव होगा आप उतना ही ज्यादा आपको अल्लाह की नाराजगी का या अल्लाह की सजा का खौफ होगा, और आप उनकी नाफरमानी से बचेंगे। ये तो तकवा। इसलिए आप देखें अल्लाह के यहां सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड कौन है? द इलीट वन। अल्लाह के यहां सबसे ज्यादा इंसानों में इलीट कौन है? जो सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब है, द स्पेसिफिक वन है, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी होता है। इन अक्रमकुम इंदल्लाह अत्काकुम। और किस कॉन्टेक्स्ट में आई आयत? या अय्युहल्लज़ीना या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्था। ए लोगो, पूरी ह्यूमैनिटी से अल्लाह ताला एड्रेस कर रहे हैं, पूरी मैनकाइंड से एड्रेसिंग हो रही है। ओ द ह्यूमन बीइंग, ओ द मैनकाइंड, वी हैव क्रिएटेड यू, एक मर्द और औरत से, ठीक है। तो तुम एक ही माँ बाप की औलाद हो। अब अपने हस्ब व नसब पर फख्र करना छोड़ दो, क्योंकि तुम एक ही माँ बाप की औलाद हो, ठीक है। और क्यों? ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला। ट्राइब्स में और तुम्हें कौमों में इसलिए पैदा किया ताकि तुम एक दूसरे का तारुफ बन सको, एक दूसरे को नजदीकी होने की वजह से हेल्प आउट कर सको। लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस पर तुम घमंड करो, जिस पर तुम तकब्बुर करो, जिस पर तुम फख्र करो, जिस पर तुम दूसरों को डिग्रेड करो। नहीं, जिस पर तुम समझो कि तुम हाईली रिस्पेक्टेड हो। नहीं, हाईली रिस्पेक्टेड ये नहीं है, ये चीजें नहीं है। हाईली रिस्पेक्टेड क्या? इन अक्रमकुम इंदल्लाह अत्काकुम। अल्लाह के नजदीक जो द क्रिएटर है, जो द रूलर है, जो द ऑनर है यूनिवर्स का, लाइफ का, डेथ का, उसके नजदीक हाईली रिस्पेक्टेड कौन है? अत्काकुम। अत्का क्या है? अत्का इसमें तफजील है, सुपरलेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इसमें तफजील आपने पढ़ा है ना, इसमें तफजील। अत्काकुम, अत्का जो तुम सब में से ज्यादा अल्लाह का तकवा, यानी अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह की सजा के खौफ से बुरे आमाल से बचकर अच्छे आमाल को संजाम देने वाला है।
क्योंकि वैल्यू कर रहा है ना वो अल्लाह को, वो अपनी लाइफ में वैल्यू कर रहा है कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा, मैं नहीं करूंगा ये काम, क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझको इससे मना किया है, मैं ये काम नहीं करूंगा। और वो मुझे सजा दे सकता है, मुझे ना उसकी नाराजगी पसंद है ना उसकी सजा पसंद है, क्योंकि मैं अल्लाह पर भी नहीं रखता, मुझे उसकी मोहब्बत चाहिए, उसकी शफकत चाहिए, उसकी रहमत चाहिए, मुझे उसकी ब्लेसिंग चाहिए, मुझे उसकी मर्सी चाहिए, मुझे उसका लव चाहिए, मुझे उससे रिवॉर्ड चाहिए। सो मैं ये कमिट नहीं करूंगा। अत्काकुम, देखिए ये नहीं कहा इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अअलमुकुम, तुम में से अल्लाह के नजदीक हाईली रिस्पेक्टेड वो है जो तुम में से सबसे ज्यादा इल्म वाला है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अअबदुकुम, तुम में से अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो नहीं है, हाईली रिस्पेक्टेड वो नहीं है जो तुमसे में से सबसे ज्यादा इबादत करने वाला है, तस्बीह फेरने वाला है, हू करने वाला है। नहीं कहा ऐसा, आबादुकुम कह सकते थे ना, सबसे ज्यादा इबादत गुजार, कुछ भी नहीं है कहा। अत्काकुम, क्यों? इब्लीस आलिम नहीं था? इब्लीस आलिम था कि नहीं था? इब्लीस आबिद था, सबसे ज्यादा इबादत करने वाला था कि नहीं था? उसे वो हाई जो पोजीशन मिली थी, उसे जो रैंक हाई रैंक मिला था, उसे जो ग्रेड मिला था हाई, वो कैसे मिला था? उसे उसके इल्म और इबादत की वजह से मिला था। लेकिन क्योंकि उसका तकवा नहीं था, क्योंकि उसके पास तकवा नहीं था, इसलिए उसने क्या किया? उसने क्या किया? अल्लाह की नाफरमानी की ना उसे अल्लाह की सजा का खौफ रहा, ना अल्लाह की नाराजगी का खौफ रहा। तो उसने क्या कहा ना, खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। और अल्लाह ताला ने पूछा अस्तकबरतम कुन्त मिनल आलीन, क्योंकि अल्लाह ताला समझ रहे थे तुमने तकब्बुर किया या तुम अपने आप को मेरे इस हुक्म से भी मामरा या बियॉन्ड समझते हो, कि बाकी सब ने तो मेरे हुक्म को मान लिया है और तुमने अपने आप को मेरे हुक्म से बियॉन्ड समझा है, खा तुम्हें पसंद है या नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा हुक्म था, ये मेरा हुक्म था ना। बेहतर कौन है, द बेस्ट कौन है, ये मैं जानता हूं द बेस्ट कौन है। तुम अपने आप में ये मत समझो द बेस्ट कौन है, अना खैरुम मिन, आई एम द बेस्ट वन। तुम्हें क्या पता बेस्ट कौन है? तुम्हें क्या पता बेस्ट कौन है? हमें क्या पता? हर इंसान समझ आई एम द बेस्ट, नहीं भाई, द बेस्ट वो है जो अल्लाह के नजदीक द बेस्ट है। कोई अपने आप को, कोई भी शख्स खा कोई भी हो, इस गलत फहमी में कभी ना आई एम द बेस्ट। हाँ ये कह सकता है कि जितनी अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियतें दी हैं, मैं द बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा, द बेस्ट बनने की कोशिश करूंगा। हो सकता है अल्लाह ताला ने किसी और डायमेंशन इसको द बेस्ट कर दिया, किसी और डायमेंशन में इसको द बेस्ट करार दे दिया, किसी और डायमेंशन में आप द बेस्ट हैं। सो अल्लाह ताला ने क्या किया है? डिवाइड किया है कैरेक्टरिस्टिक्स को, क्वालिटीज को। तो उसके पास क्या नहीं था? तकवा नहीं था। अगर वो तकवा होता, यानी अगर उससे अल्लाह की सजा, अल्लाह की नाराजगी का खौफ होता कि मेरा अल्लाह इस नाफरमानी से, इस डिसओबे से मुझसे नाराज हो जाएगा और मुझे सजा देगा। अगरचे उससे गलती हो गई, जब अल्लाह ने कहा उखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, निकल जाओ यहां से, यू आर द रिजेक्टेड, तो वो फौरन कहता मेरे रब मुझसे गलती होगी, मुझे एहसास हो गया, मैं गलती पर था, मुझसे गलती होगी, मैं जालिम हूं, मैंने जुल्म का इर्तिकाब किया आपकी नाफरमानी करके। मेरे रब मैं आपसे, आप पर ईमान लाया हूं, आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपकी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती, मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है आपकी नाराजगी, मुझे माफ कर दे। मैं कैसे आपकी नापसंदीदा बंदों में शुमार हो जाऊं?
मैं नहीं कर सकता ये, बिकॉज आई बिलीव इन यू, आई लव यू, और मेरे ईमान का तकाजा यह है कि मैं आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करूं, बिकॉज यू डिजर्व टू बी लव्ड मोर देन एनीथिंग। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान का तकाजा यह कि वो अपने रब की मोहब्बत में सबसे ज्यादा है, अपने रब से बढ़कर किसी से मोहब्बत नहीं करते, वो डिजर्व भी करते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो और एरोगेंट हुआ, है कि नहीं? तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि तकवा जो है जरूरी नहीं है, तकवा, इसमें तकवा द बेस है, तकवा जो है वो बेसिक थिंग है। मैंने ये भी नहीं कहा कि जो मुझसे मोहब्बत करे वो सबसे अच्छा। हाँ, ये भी नहीं कहा। उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है, वो एक विलायत में वली में आता है। आपने जो बात कही है वो वली में आती है। अच्छा, विलायत, अब वली क्या है? एक मुत्तकी और एक वली है। ये होते हैं और सुने तो सही, वली क्या है, विलायत क्या है? दोस्ती। दोस्ती क्या है? अच्छा देखिए फर्क क्या है। विलायत में यह है कि एक शख्स, दो सिफतें, एक है खौफ की, अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह की सजा का खौफ, एक है अल्लाह से मोहब्बत। एक शख्स एक बुरे अमल को इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि मैं अपने अल्लाह से मोहब्बत करता हूं और मेरे रब को यह पसंद नहीं है, ये काम पसंद नहीं है, उसने इससे मना किया, इस तरह कहने से मना किया, इस तरह सोचने से मना किया, इस तरह करने से मना किया, इसलिए मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अपने रब से मोहब्बत है। तो मैं, जो उसकी नापसंद वो मेरी नापसंद, जो उसकी पसंद अल्लाह की पसंद वही मेरी पसंद, जो उसकी ख्वाहिश वही मेरी ख्वाहिश, जो मेरी अल्लाह की मर्जी वही मेरी मर्जी, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूं। महबूब के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता, मुझे उसकी मोहब्बत चाहिए और मैं उससे मोहब्बत करता हूं। तो मोहब्बत का तकाजा यह है कि मैं महबूब को फॉलो करूं। तो वो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से नाराज, वो गुनाह के कामों से बचता है, बुरे कामों से बचता है, नाफरमानी से बचता है। सिर्फ फर्क इतना है। तो अल्लाह की मोहब्बत जो है वो इंसान के दिल में पैदा होगी कैसे? कैसे वो पैदा? अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचेगा तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की मोहब्बत उस शख्स के दिल में पैदा हो जाएगी। हाँ, होगी, बिल्कुल होगी। कोई और तरीका नहीं है इसका? हाँ, और तरीका भी है। देखें, या वो खल्क़े खुदा की खिदमत की तरफ लग जाएगा, अपनी एनर्जी लगाएगा, दो चीजें हैं, अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। दो चीजें हैं। यहाँ एक खालिक है, एक मखलूक है। हम दो चीजों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जो दो जातें हैं जिनसे हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। एक, मैं भी अल्लाह की मखलूक हूं, इंसान के अपने आप पर भी हक है कि नहीं है। तो एक खालिक है, खालिक से इंटरेक्ट है और मखलूक से इंटरेक्ट है, अपने आप से इंटरेक्ट है और अल्लाह की मखलूक से इंटरेक्ट है। इंसान आ गए, हवानात आ गए, नबातात आ गए, जमादात आ गए। तो जब इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है, ईमान और मोहब्बत पैदा होती है, तो वो क्या होता है कि वो खालिक और मखलूक के साथ उसके तमाम मामलात दुरुस्त हो जाते हैं। वो कोशिश करता है कि मेरी हाथ और ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी के साथ बुराई नहीं, किसी के साथ अच्छाई नहीं कर सकता, किसी के साथ बुरा भी ना करूँ, किसी को तकलीफ़ ना दूँ। अच्छा, कुछ लोग हैं, देखिए जो मोहब्बत में बचने वाले लोग होते हैं ना, ये अलग ही क्राइटेरिया, एक अलग क्राइटेरिया के लोग हैं। नहीं लगे। इसमें कम लोग फॉल करते हैं, इस जो कैटेगरी में कम लोग फॉल करते हैं। आम लोग देखें, कुछ लोग हैं, गवर्नमेंट स्टेट में एक कानून बना कि ये क्राइम स्टेट में नहीं होगा क्योंकि ये जो कॉमन वेलफेयर है स्टेट के लोगों की उसके एंटी है। ठीक है, ये मद्देनजर था, तो स्टेट में वो कानून बना। अब वो शख्स जो स्टेट से मोहब्बत करता है या अपनी नेशन से मोहब्बत करता है, वो कहेगा कि नहीं, मेरे लोगों को नुकसान होगा इससे, तो वो मोहब्बत की वजह से वो नहीं करेगा ऐसा। ठीक है, लेकिन दूसरा शख्स है, उसके अंदर मोहब्बत नहीं है, उसको सजा का खौफ होगा। उसे कहेगा कि अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, मुझ पर फाइन लगेगा, मुझे इतने पैसे देना पड़ेंगे, है ना, या मुझे
जेल में भेज दिया जाएगा या मुझे बेइज्जत किया जाएगा, तो उस खौफ की वजह से रुकता है। तीसरा शख्स से ना उसको मोहब्बत होती है ना खौफ होता है किसी का, वो बागी डंडे दो, वो बिल्कुल बागी होता है, वो मुआशरे का एक बागी फर्द होता है। वो आपको तकलीफ देता रहेगा, मुआशरे में लोगों को तकलीफ देता रहेगा, आपके इर्द गिर्द होगा वो शख्स, लेकिन उसको किसी चीज का ना शर्म होगी ना हया होगी, इंसानियत ही नहीं होगी उसके अंदर। तो ये दो जो सिफत है, एक मोहब्बत की और एक खौफ की, ये होना जरूरी है। कोई एक सिफत गालिब होगी, कोई एक सिफत गालिब होगी खौफ की तो निजात या मोहब्बत की, या निजात है। अगर मोहब्बत की सिफत भी गालिब है तो क्या ही बात है। हम जिस माशरे में रह रहे हैं, जी। जैसे कि आजकल माशरा है, हाँ वहाँ लोग ये कहते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में बार बार पढ़ाते हैं अर्रहमान अर्रहीम, कि अल्लाह ताला निहायत मेहरबान भी है, रहम करने वाले भी हैं, ठीक है। अब लोग रह रहे हैं एक करप्ट माशरे में, जहाँ सूद बहुत आम है, रिश्वत बहुत आम धोखा बहुत आम है, धोखा बहुत आम है, बदहदी बहुत है। हाँ, तो लोग बहुत सारे लोगों को मैं जानता भी हूँ, ऐसे कारोबारी हजरात हैं, वो ये कहते हैं कि भाई बात ये है कि हम जो है ना रिश्वत दे रहे हैं या हम कहीं सूद में कहीं फंसे हुए हैं, तो हम किसी को जाती तौर से तो कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे ना। हाँ, हम अपना टैक्स बचा रहे हैं या हम कुछ अपना काम निकलवा रहे हैं, लेकिन हम किसी को फर्दन किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। टैक्स जो है वो तो हुकूमत के गले में चोरी, वो तो हुकूमत का नहीं है ना, इस्लाम ने तो टैक्स नहीं रखा ना। तो बहुत सारे लोग हैं उसमें वो कहते हैं भाई हमने फलां जगह से पूछा भी हुआ है कि ये टैक्स वैक्स देना जो है ना, जिस हद तक आप बच सकते हैं ना आप बचें। अब वो बचने के लिए अब वो जो गवर्नमेंट के बंदे आते हैं उनको अंडर द टेबल जो है ना वो कुछ पैसे भी दे तो फिर ये क्यों कर रहे हैं वो कहते हैं भाई क्या करें, ये तो हम पर वो जबरदस्ती की एक चीज जो है वो नाफिज कर दी है, जो कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर नहीं करी। अब बहुत सारे पठान हैं वो जो है वो स्मगलिंग को जो है वो तो जायज समझते हैं, और उनमें बड़े बड़े उलमा इकराम भी हैं जो शामिल। किस चीज की स्मगलिंग? स्मगलिंग बहुत सारी चीजों की स्मगलिंग जो कि स्मगल होके आती हैं चीजें, जिसके ऊपर ड्यूटियां बचते हैं, ड्यूटीज बचाई जाती हैं, गवर्नमेंट को तो उसमें नुकसान होता है, लेकिन वो कहते हैं भाई हम बज़ाहिर किसी शख्स को तो इसमें नुकसान नहीं दे रहे ना। हम हमारी पकड़ वहां पे होगी जहां हम किसी शख्स को या अल्लाह ताला की किसी मखलूक को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी उनके कहने का मतलब है वो डायरेक्टली किसी को धोखा नहीं देते, किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर रहे। हम किसी का फ्रॉड नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपना टैक्स बचा रहे होते हैं। उनका क्यों देखिए जो टैक्सेस है, ठीक है, इन टैक्सेस से क्या होता है कि वो वेलफेयर का काम होता है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ये वेलफेयर के काम नहीं हो रहे ना, वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है, अंडर में हो रहे हैं। अब जैसे अभी पिछले दिनों ये जो ई चालान का सिस्टम शुरू कर दिया है कि भाई इतना इतना चालान, इतना इतना चालान, तो क्या आया हमारे यहाँ ऐसे सड़कें हैं, ऐसी चीजें हैं कि इतने हमारे ऊपर जो है वो चालान जो है तो पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पहले जो मुआसराती निज़ाम दुरुस्त करे ट्रांसपोर्ट का। देते ही नहीं है हमारी बहुत ज्यादा जो यूथ है, इसीलिए पाकिस्तान से ही भागना चाहती है। ये है कि वो टैक्स तो बचा रहे हैं, लेकिन इस्लाह का भी कोई काम करे ना, मतलब वो खुद आए ना गवर्नमेंट निज़ाम में, खुद लड़े। हाँ, तो कहने का मतलब ये कि आप उसका अल्टरनेट पेश करें, ठीक है। आप लोग नहीं कर रहे हो, हम मिलकर ये ना वेलफेयर का काम करेंगे, हम मिलकर अपने इलाके की सड़कें और ये जितने भी वेलफेयर के काम होते करवाएंगे। गवर्नमेंट का ये भी उसूल है कि टैक्स छूट दी जाती है वेलफेयर के बस। मतलब मिसाल के तौर में कोई काम करता हूँ वेलफेयर का, मैं उसको शो कर सकता हूँ अपने टैक्स के अंदर जी, ठीक है। तो ये एक रास्ता है जिसको पूरी दुनिया में राइज है। हाँ, कि लोग कहते हैं यार आप छोड़ दें, हम ये सड़क बना देंगे, हाँ, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। आप टैक्स इसलिए ले रहे हैं ना कि ये सारे काम करें, आप उसमें से हमें डिडक्शन दे दें। हाँ, ये होता है, ठीक है। और दूसरी एक बात ये है, अच्छा सवाल ये पैदा होता है इनमें से कितने फीसद लोग ऐसे हैं जो आप उस मेरा सवाल समझ गए? मैं समझ गया हूँ कि वो कह रहे हैं हम किसी शख्स को जाती तौर से हम नुकसान। मैं समझ गया हूँ, वो सारी बात हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आया उस टैक्स से
आया वो उस टैक्स से कोई वेलफेयर का काम कर रहे हैं कि भाई ठीक है गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, वो लोग क्योंकि वो वेलफेयर का काम नहीं कर रहे हैं, वो बल्कि अपनी अयाशियों के लिए गलत कामों में उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो स्टेट की और नेशन की फलाह के लिए था ना, वेलफेयर के लिए था। जब वो नहीं काम कर रहे हैं तो हमने एक अंजुमन बनाई है कि हम ये इलाका और ये फील्ड संभाल लेंगे, इसमें जो है वेलफेयर का काम कर रहे हैं सारे, वो अपने टैक्सेस का वही पैसा मिलाकर हम उससे ये काम कर रहे हैं। लॉ की बातें हाँ, तो फिर उसको लीगलाइज करना पड़ेगा ना, उसको लीगलाइज करवाइए। अब एक शख्स है वो टैक्स बजाकर क्या कर रहा है, टैक्स बजा के कर अपनी अयाशियां कर रहा है, वो 4 गाड़ियां ली उसने। हाँ, और ना वो ज़कात दे रहा है ना सदका दे रहा है, ना ज़कात दे रहा है ना सदका दे रहा है। देखिए इस्लामिक कानून में है, इस्लामिक कानून में क्या है कि अगर ज़कात के पैसों से वो तमाम मामलात पूरे ना हों तो उस वक्त क्या है, आइमा की वर्डिक्ट है ना इस पर, कि उस वक्त वो जो रिच क्लास है, प्रॉस्पेरस क्लास है, उससे गवर्नमेंट एडिशनल टैक्स ले सकती है, पैसे ले सकती है, ताकि वो वेलफेयर के काम या जंग अगर दौर जिहाद के अंदर की वर्डिक्ट है। जिहाद के अलावा भी है, जिहाद के अलावा क्या है? जिहाद के अलावा भी है। जिहाद का मतलब क्या है, वॉर है ना, किसी से जंग हो गई, इमरजेंसी सिचुएशन है। हाँ इमरजेंसी सिचुएशन है, पैसे चाहिए जंग करने के लिए, कोई और भी सिचुएशन हो सकती है। हाँ, कोई भी सैलाब आ गया, ज़ुल्ज़ला आ गया, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी XYZ, सैलरीज नहीं के लिए पैसा नहीं है, तो इस सूरत में वो जो कंपल्जन थोड़ी करनी गवर्नमेंट है, खैर ये मैं किताब पढ़नी पड़ेगी। नहीं भाई, आप इस पर तमाम जो आइम्मा गुजरे हैं सलफ सालीन के, उन पर इस पर वर्डिक्ट है, इमाम इब्न तैमिया की भी, इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह, इनके अलावा आप इनको देखें, आइम्मा अरबाआ को भी देखें, तो वो उस सूरत में है, लेकिन वो सिर्फ किन लोगों से है, जो प्रॉस्पेरस हैं। ठीक है, अगर कोई शख्स सिर्फ इस वजह से अपने आप को बचा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रही है, भले गवर्नमेंट खुद वो पैसा चोरी कर आवाम से लेकर खुद चोरी कर जाती है, चोरी कर लेती है ना, नहीं है भरोसा, तो फिर इस सूरत में आप फिर क्या कर रहे हैं, आप कोई एनजीओ बनाए, वेलफेयर के काम करें, अपने अपने इलाकों में शुरू करें, बेहतर करें, आप बेहतर करें। कनाडा में क्या होता है, जिस इलाके को उन्होंने इम्प्रूव करना होता है कि ये इलाका जो है ये बहुत खस्ता हाल है, इसको इम्प्रूव करना है, वो सारी दुनिया से जो अच्छे लोग हैं उनको बुलाते हैं और वो कहते हैं कि आप इमिग्रेशन हम आपको दे रहे हैं, आप आए और इस इलाके को इम्प्रूव करें, काम करें, वो इलाका जो है इम्प्रूव हो जाता है ना। तो ठीक है, आप ये इलाका है, यहाँ पर इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये काम है, आप उस इलाके के लोग मिलकर जो उस टैक्स से वो काम कर ले। असल चीज है कि आपने क्या करना है, बिल्ड करना है ना, नेशन को बिल्ड करना है। सो सम टाइम देखें, अभी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, ये तो कुछ हमारे सोशल सिस्टम से रिलेटेड थी, बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं, ठीक है, हमारे इंटरेक्शन से होती हैं, हमारे सोशल लाइफ में होती हैं, फाइनेंशियल में होती हैं, फाइनेंस में होती हैं। देखिए, आप जो सूद के मुताल्लिक कह रहे हैं, सूद भी एक्सप्लॉयटेशन है बेसिकली, या खुद एक्सप्लॉइट होना या किसी को एक्सप्लॉइट करना है। भाई वो क्रिएटर है, उसने क्रिएट किया है, वो कह रहा है कि तुम अल्लाह से जंग कर रहे हो। भाई एक क्रिएटर कह रहा है, जिसने आपको क्रिएट किया है, यूनिवर्स को क्रिएट किया, वो कह रहा है कि ये आप मुझसे जंग कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि ऐसे नहीं करो ट्रांजैक्शंस। लेकिन एक शख्स जो है निहायत बुरे तरीके से फंस गया, हाँ, ठीक है, उसको कहीं से नहीं मिल रहा पैसा, उसने कहीं से मजबूरन जो है ना पैसा ले लिया कि भाई मैं आपको नहीं लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था। उसने क्यों लिया? अल्लाह पर भरोसा नहीं था? हाउस बिल्डिंग फाइनेंस करते हैं ना यार लोग, नहीं, कुछ भी था, छोड़ दे। जब लोग छोड़ देंगे तो लोग कहेंगे भाई हमसे कोई नहीं ले रहा है। जब आप मजबूर होके लेते रहते हैं, लोगों को पता है लोग लेंगे, आपने जो है वो रास्ता है, अब सोशल बाइकाट कर दे, नहीं लेंगे,
फिर देखिएगा क्या होगा, फिर दूसरा ऑल्टरनेट तलाश करेंगे। यार पॉजिटिव ऑल्टरनेट क्या है भाई, लोग नहीं कर रहे थे ना, नहीं कर रहे थे बैंकिंग कन्वेंशनल, तो उन्होंने कोशिश की चलो इसको इस्लामाइज कर देते हैं, इस्लामिक बैंकिंग ले आते हैं। क्यों? उससे क्या हुआ, उससे कई लोग इस्लामिक बैंकिंग में दाखिल हो गए। इस्लामिक बैंकिंग दाखिल हो गए, इस्लामिक बैंकिंग इतनी हुई, अब इस्लामिक बैंकिंग को इतनी ज्यादा फेमिलियरिटी हुई कि अब चाह रहे हैं कि उस पूरे जितनी भी बैंकिंग सिस्टम है सबको इस्लामाइज कर दें 2030 तक। कहने का मतलब यह है कि जब आप सोशल बाइकाट करेंगे, मजबूर होकर लगे रहेंगे, वो आपको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, आप एक्सप्लॉइट होते रहेंगे, वो आपको एक्सप्लॉइट करता रहेगा, जिसका दिल चाहेगा वो एक्सप्लॉइट करता रहेगा। तो हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां बगैर रिश्वत दिए कोई काम ही नहीं होता। आपका बेशक लीगल भी काम है, उसके लिए भी आपको रिश्वत देनी ही पड़ती है। तो वहां